इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले बिहार की जनता का धन्यवाद करते हुए नजर आए थे और कहा था गर्दा उड़ा दिया। गमछा हिलाते हुए वो यहां पर जब आए थे और इस मंच पर चढ़े थे तो यहां पर कार्यकर्ताओं का जुनून देखने लायक था, उनका उत्साह देखने लायक था। वैसे तो कई कारण है क्यों एनडीए की इतनी महाविजय हुई है बिहार में, लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां मंच से कौन सी बातें कही हैं, कौन सी वजह गिनाई है, सबसे पहले हम वही आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। ये बिहार में मिली प्रचंड जीत का दिल्ली में जश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं का गमछा लहराकर अभिवादन किया तो बीजेपी मुख्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी गमछा लहराकर उसे स्वीकार किया। बिहार में मिली प्रचंड जीत की व्याख्या प्रधानमंत्री मोदी ने 3 शब्दों में किया। ये शब्द है गर्दा उड़ा दिया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। मोदी है तो, मोदी है तो। बिहार का जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर मुहर है तो विपक्ष की राजनीति पर सीधी चोट। तभी बिहार महाविजय के बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के नकारात्मक प्रचार पर प्रचंड प्रहार किया। ऐलान किया कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन गई है। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस का नामांकन किया। दावा ये भी किया कि अब कांग्रेस में टूटता है, यानी कांग्रेस में विभाजन होगा। हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और साथियों, कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। और आपको याद होगा, इसीलिए ही तो मैंने बिहार चुनाव के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एसआईआर को बिहार चुनाव का मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री ने बिहार के जनादेश को कांग्रेस के मुद्दों की हार और एसआईआर की जीत करार दिया। एक और बात सिद्ध की है, अब देश का मतदाता, खास तौर पर हमारा युवा मतदाता, मतदाता सूची के शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से लेता है। बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है। जीत बिहार में मिली, लेकिन मोदी ने दिल्ली की धरती से यह भी ऐलान किया कि अब अगला लक्ष्य बंगाल विधानसभा चुनाव है जो अगले साल होने हैं। यानी मोदी का एजेंडा एकदम स्पष्ट है। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का
रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी।